इंडिया ने बड़ी क्लियरली बता दिया कि अगर आप सीज फायर का वायलेशन करोगे तो हम आपको मुंह तोड़ जवाब देंगे, और ऐसा जवाब देंगे जो आज तक अभी आपको नहीं मिला। और पाकिस्तान इसको समझ गया, क्योंकि 11 बजे के बाद में पाकिस्तान की तरफ से कोई फर्दर वायलेशन नहीं हुआ। वेरी इंटरेस्टिंगली बॉर्डर एरियाज में अनईजी काम तो है, लेकिन किसी प्रकार से कोई पैनिक नहीं है। हिंदुस्तान में कोई पैनिक नहीं है। हमने पाकिस्तान के 6 मेजर एयरफील्ड जो हैं सिंध में, पीओके में और पंजाब में उनको बर्बाद कर दिया। फिर 3 जो है विच आर एक्सक्लूसिवली पीओके, उनको भी कम्प्लीटली बर्बाद कर दिया है। पाकिस्तान की एयर डिफेंसेस भी कम्प्लीटली नाकाम हो गई है, और पाकिस्तान साफ तौर पे जानता है कि हिंदुस्तान की अगर एयरफोर्स ने कार्रवाई करनी शुरू की तो कम्प्लीटली नेकेड और वल्नरेबल है। साथ ही साथ पाकिस्तान को यह भी समझ आ गया कि हिंदुस्तान ने साफ तौर पर कहा कि आइंदा अगर आपकी तरफ से कोई भी टेरर की एक्टिविटी हो तो इट बी कंसिडर्ड एज एन एक्ट ऑफ वॉर, और हम आपको बहुत बड़ी सजा देंगे। पाकिस्तान को यह भी नजर आ गया कि हिंदुस्तान के पास प्रिसिशन कैपेबिलिटी है। हमने जो मिसाइल स्ट्राइक्स किए हैं उसका कोई नुकसान नहीं हुआ सिविलियंस को या फौजियों को, और हम केवल और केवल उनके फौजी एसेट्स को ही बर्बाद कर रहे हैं, ना कि सिविलियंस को। उसकी जवाबी कार्रवाई केवल हमारे सिविलियंस के खिलाफ हो रही है, क्योंकि वो जानता है कि अगर मिलिट्री को प्रोवोक करेगा तो मिलिट्री उसको छोड़ेगी नहीं, और उसके बहुत बड़े पैमाने पर अपने मिलिट्री पोस्ट उड़ा दिए हैं ऑल अलोंग द लाइन ऑफ कंट्रोल, और पाकिस्तान के घुटने वास्तव में टिक गए हैं। फिर बहुत बड़ा इस समय जहाँ तक सिविल सरकार है, शहबाज शरीफ का अपने ही मिनिस्टर्स कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ जो है एक गीदड़ है, वो शेर के सामने कैसे खड़ा होगा। वो तो कहते हैं वो गीदड़ शेर का नाम भी लेने से घबराता है। और जहाँ तक पाकिस्तान की फौज है, फॉर द फर्स्ट टाइम एवर पाकिस्तान के अवाम को अपनी फौज के ऊपर भरोसा खत्म हो गया है। और जहाँ तक मुनीर खान का ताल्लुक है, 3 या 4 पुराने चीफ्स ने कहा है कि मुनीर खान निकम्मा है, उसको या तो हटा दिया जाए या उसको अरेस्ट कर लिया जाए। और मुझे साफ तौर पर नजर आता है कि मुनीर खान के खिलाफ बगावत शुरू हो गई है पाकिस्तान की आर्मी के अंदर ही। उसकी आर्मी कह रही है कि आपने कोर कमांडर्स को भी कॉन्फिडेंस में नहीं लिया जब पहलगाम को किया। और दूसरा, शहबाज शरीफ ने भी कहा कि जब मेरा बड़ा भाई था नवाज शरीफ, जब मुशर्रफ ने कारगिल किया तो प्राइम मिनिस्टर को भी कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, बाकी आर्मी एयर चीफ और नेवल चीफ को भी कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, कोर कमांडर को भी नहीं। आपने भी वही कार्रवाई की है। साफ तौर पर नजर आता है कि there is an absolute divide between the civil dispensation and the army. एक को दूसरे, the right hand does not know what the left hand is doing. सर, कल 11 बजे के बाद से अभी तक कोई सीज फायर वायलेशन नहीं हुई, पर क्या हमें अभी भी सतर्क रहने की जरूरत है? इंडिया का स्टैंड क्या रहना चाहिए? इंडिया को एब्सोल्युटली विजिलेंट रहना है। हिंदुस्तान की आर्म फोर्सेस को खुली छूट दी कि अगर पाकिस्तान सीज फायर वायलेशन करता है तो उनको मुंह तोड़ जवाब दीजिए। पाकिस्तान को आप किसी प्रकार से ट्रस्ट नहीं कर सकते। कल उन्हीं के डीजीएमओ ने 3:35 पर रिंग किया था, और दोनों की एग्रीमेंट हुई थी कि 5 बजे के बाद में लैंड, सी एंड एयर के ऊपर हर प्रकार से शांति होगी। लेकिन विद इन 3 आवर्स पाकिस्तान ने बैक स्टेप किया, ये सोचकर कि शायद हिंदुस्तान जो है एक किस्म से काम मोड में आ गया होगा। लेकिन हिंदुस्तान ने साफ तौर पर कहा था हम हर प्रकार से सतर्क हैं, और उस सतर्कता की वजह से ही पाकिस्तान को 11 बजे फिर से सीज फायर को एक्सेप्ट करना पड़ा। और साथ ही साथ मैं बताना चाहता हूँ कि अमेरिका क्लेम कर रहा है कि उनकी मीडिएशन की वजह से हुआ। हमने साफ तौर पर कहा हम किसी की प्रकार की मीडिएशन को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं। ये एग्रीमेंट केवल और केवल पाकिस्तान और हमारे बीच में हुआ था, और इसके टर्म्स क्या है वो 12 तारीख को डिसाइड होगी। लेकिन हिंदुस्तान ने ये कंडीशनल सीज फायर है। हिंदुस्तान ने कहा जहाँ तक हमारे जो 4 स्टेप्स थे पहले, इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया हुआ है, वो सस्पेंड रहेगी। ट्रेड रिलेशन सस्पेंडेड है। हमने जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस को डाउनग्रेड किया वो रहेंगे, और जो वीजा वगैरह कैंसिल किए हैं वो वीजा भी कैंसिल रहेगा। अटारी बॉर्डर भी बंद रहेगा। इनमें किसी प्रकार की कोई तब्दीली नहीं रहेगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।